चलिए आज बच्चों हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। देखिए देखिए ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर। ठीक, ये आपकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसमें जो टर्न्स होते हैं उनको बोलते हैं N1 और इनमें जो टर्न्स होते हैं उनको बोलते हैं N2। ठीक, अब यहाँ पे क्या आता है कि जो ट्रांसफार्मर है, हमने बताया था ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्योर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई देने के बाद क्या होता है, इसमें एक करंट फ्लो होती है आई नॉट। क्या करंट फ्लो होती है, आई नॉट। इस करंट की जो वैल्यू होती है, ये फुल लोड करंट की 2% से लेकर अब क्या करेगा बेटा, ये जो आपका आई नॉट है, ठीक है, ये जो आपका आई नॉट है, इसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। क्या बोलते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट। ये क्या करेगी, कोर में एक फ्लक्स को स्थापित कर देगा। क्या कर देगा, एक फ्लक्स को स्थापित कर देगा। ये क्या करेगी, इस कोर में एक फ्लक्स को स्थापित कर देगा। ठीक, तो ये फ्लक्स जो होगा, अब फ्लक्स क्या है, ये दोनों वाइंडिंग से लिंक है। ये फ्लक्स जो होगा दोनों वाइंडिंग से लिंक होगा। अब क्या होगा, ये फ्लक्स क्या करेगा, इसके प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये जो फ्लक्स होगा ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा, जिसके कारण क्या होगा, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस ईएमएफ को बोलेंगे E1। क्या बोलेंगे, E1। यहाँ पे आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम इस E1 का फैराडे के नियम से निकाले फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ से क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, -N1 d∅dt होगा। अब जो ये ईएमएफ होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, ये क्वेश्चन ऑफ व्यू फर्स्ट। अब क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न से भी लिंक। ठीक, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटेगा। ठीक, ये क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा।
ठीक है, इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो बाय द फैराडे लॉ वो जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E2 इक्वल टू माइनस N2 d∅ by dt। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसी सिद्धांत, अब ये जो आपका ईएमएफ होगा ये क्या होगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से भाग कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1। अब जब डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, N2 बाई N1। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कि देखिए ट्रांसफार्मर किसको, फैराडे के नियम को फॉलो करता है, फैराडे के नियम को फॉलो करता है, फैराडे लॉ को फॉलो करता है। और किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अभी देखिए यहाँ पे हमने लोड नहीं लगाया, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड नहीं लगाया। ठीक, लोड नहीं लगाया है, इसके कारण क्या होगा, इसमें जो I2 करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, V2 मिलेगा। तो ये आपका V1 होगा। ठीक, अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो आपको ग्राफ ऐसे जो आपका ऐसे मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, Φmax हो गया, ये आपकी क्या हो गई, I0 करंट हो गई। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा आपका Imu और ये होगा आपका Iω। ये जो आपका Imu है यही आपका क्या करेगा, फ्लक्स को स्थापित करता है, यही आपका क्या करता है, इस फ्लक्स को स्थापित करता है। ठीक, और ये जो Iω होता है, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे तब बताएंगे, ये जो Iω होता है ये क्या करता है, लॉसेस, इसके कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में आयरन लॉसेस होते हैं। ठीक, अच्छा, और ये आपका फाइल हो जाएगा। ठीक, ये आपका V1 हो जाएगा, और उसके आउट ऑफ 180 डिग्री V2 हो जाएगा। इसी पे आपका E1 और E2 होगा। ठीक है, लो।